वेलकम बैक गाइस। ये कहानी एक 14 साल की लड़की की जो अपनी जिस्मानी ज़रूरतें, ख्वाहिशें और लज्जतों को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। वो इन सब को पूरा करने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करती है, बहुत से एक्सपेरिमेंट करती है अपने जिस्म के साथ ताकि वो अपनी इन ख्वाहिशों को पूरा कर सके। इस मूवी को 77 में बनाया गया मगर 99 में इस मूवी को रिलीज किया गया। इस मूवी को बैन कर दिया गया था ये कहकर कि इस मूवी के अंदर कम उम्र एक्ट्रेस के सीन्स को शूट किया गया है। इस मूवी के बारे में बहुत से लोगों की अलग अलग राय है। काफी लोगों का कहना है कि ये मूवी एक आम सी लड़की की कहानी है जो कि हर लड़की की होती है। जिस्मानी ख्वाहिशें या जिस्मानी ज़रूरतें अगर किसी लड़की के ऊपर हावी हो जाएं तो वो एक मर्द से ज़्यादा बुरी साबित हो सकती है। कुछ फिल्में ऐसी बनाई जाती हैं जो हर किसी के लिए नहीं होती, वो बहुत ही अजीब होती है। ये मूवी उनमें से एक है। ये लाजमी नहीं कि ये मूवी आपको समझ में आए। इस मूवी के अंदर बहुत से सीन्स ऐसे शूट किए गए हैं जो शायद आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। एक लड़की की बढ़ती हुई उम्र के जज्बातों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मूवी स्टार्ट होते हम 14 साल की एलिस को देखते हैं जो अपनी गर्मियों की छुट्टियों के लिए घर वापस आ रही थी। वो अपने मॉम और डैड के फार्म हाउस पर जा रही थी मगर वो उदास थी क्योंकि वो उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां जिस्मानी लज्जतें इंसान के दिमाग के ऊपर हावी होते हैं और वो उन्हें कैसे भी पूरा करने की कोशिश करता है। एलिस ये सोच रही थी कि घर जाकर उसे वही घिसी पिटी जिंदगी गुजारनी। उसकी माँ की तरफ से उसके ऊपर बहुत सी पाबंदियां लगाई जाती थी जिससे वो खुलकर जी नहीं सकती थी। वो अपनी ये जरूरतें पूरा करना चाहती थी जिसके लिए उसे किसी साथी की जरूरत थी जो डेफिनेटली उसे घर जाने के बाद तो नहीं मिलता। इन्हीं बातों से वो परेशान थी। खैर एलिस घर पहुंच जाती है। वो अपने मॉम और डैड से मिलती है। एलिस की मॉम एक हाउसवाइफ है, उसके फादर एक मिल चलाते हैं। ये तीनों नाश्ता कर रहे थे जहाँ हमें ऐसा महसूस होता है कि एलिस के फादर एलिस के अंदर इंटरेस्टेड है और वो अक्सर एलिस की बॉडी पर हाथ लगाकर एंजॉय करते हैं और कभी कभी एलिस को देखकर भी ऐसा लगता है कि वो अपने फादर से कुछ एक्सपेक्ट करती है। यही नाश्ते के दौरान एलिस एक चम्मच उठाकर नीचे फेंक देती है और उसे उठाने के बहाने नीचे हो जाती है और वो उस चम्मच को उठाती है और उसे वो अपनी शर्मगाह की तरफ ले जाती है और अपने मॉम और डैड के सामने ही उस चम्मच के साथ एंजॉय कर रही होती है। हालांकि उसके मॉम और डैड इस बात को नोटिस नहीं करते मगर एलिस अपनी ख्वाहिशों के उस लेवल तक जा पहुंची कि उसे जो भी चीज मिलती है वो उसके साथ ऐसा ही करती है। खैर नाश्ता करने के बाद एलिस एक जगह आ जाती है जहाँ एक मर्तबा फिर वो अपने आप को छू रही होती है और कुछ इमेजिन कर रही होती है। रात को वो घर वापस आ जाती है जहाँ वो हमसे बात करते हुए हमें बताती है कि वो हर रोज इस आईने के सामने आकर खड़ी होती है और अपने कपड़े उतारती है और छोटे कपड़े पहनती है क्योंकि उसे छोटे कपड़े पहनना अच्छा लगता है। तभी वो हमें मार्टन के बारे में बताती है। मार्टन एलिस के साथ स्कूल में एक साथ पढ़ती है। मार्टन की सोच भी एलिस की तरह ही है। वो भी अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान है। उन दोनों ने काफी मर्तबा कोशिश की मगर दोनों ही नाकाम नहीं, कुछ कर नहीं पाई। अगले दिन नाश्ते पर टीवी पर एक सॉन्ग चल रहा था। एलिस के फादर और मदर और उनका एक नौकर तीनों नाश्ता कर रहे थे जहां एलिस के फादर अपने नौकर को निकालने की बात कर रहे थे क्योंकि अब वो पैसे ज्यादा मांगने लग गया था। टीवी पे चलता हुआ गाना एलिस को बड़ा पसंद आता है। एलिस यही गाना सुनते हुए अपने गार्डन में लेटी हुई थी। वो एक बोतल को उठाती है और उसके साथ खेलते हुए खुद को और मार्टन को इमेजिन करने लगती है। वो दोनों एक बीच पर होते हैं जहाँ उन्हें एक हैंडसम लड़का मिलता है और वो उसके साथ एंजॉय कर रही थी। तभी एलिस की माँ वहाँ पर आ जाती है और एलिस अपने इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है और वो अपने फादर से मिलने के लिए आती है जहाँ उसे जिम नजर आता है। जिम एक शादीशुदा इंसान है। वो एलिस के फादर के पास काम के लिए आया है क्योंकि एलिस के फादर ने अपने पहले वाले नौकर को निकाल दिया। एलिस के लिए ये पहली मर्तबा था जहाँ उसने किसी मर्द को इतने करीब से देखा था। वो जिम से काफी अट्रैक्ट हो जाती है और एलिस सोचती है कि शायद वो जिम के साथ अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर सकती है। और रात को एक मर्तबा फिर वो अपने कमरे में आती है और आईने के सामने खड़ी हो जाती है और वो वही सब कुछ करती है जो हर रोज करती है मगर इस बार वो जिम के बारे में सोच रही है। अगली सुबह वो अपने मॉम से कहती है कि वो सारा दिन घर में बैठकर बोर हो जाती है। वो घर से बाहर जाकर कुछ करना चाहती है, घूमना चाहती है। तो उसकी मॉम उसकी पुरानी साइकिल उसे उतार कर देती है और एलिस ये साइकिल लेकर अपने फादर की मिल चली जाती है जिम को देखने के लिए। एलिस जिम को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। वो जब मिल पहुंचती है, जिम को देखती है तो उसकी एक्साइटमेंट में और भी इजाफा हो जाता है मगर जिम उसके अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। वो उसे इग्नोर कर रहा था। एलिस अपनी पूरी कोशिश करती है कि वो जिम को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए मगर वो ऐसा करने में नाकाम हो रही होती है। वो घर वापस आ जाती है। अगले दिन फिर वो जिम को देखने के लिए मिल चली जाती है। अभी भी जिम उसे इग्नोर कर रहा था। एलिस काफी कोशिश करती है कि वो जिम को अपनी तरफ माइल कर पाए मगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाती है। तो वो वहाँ से चली जाती है। वो एक बीच किनारे बैठकर रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि शायद वो ही इतनी अट्रैक्टिव नहीं है कि किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तभी उसके पास जिम आता है। उसे रोता हुआ देख जिम उसके पूरे कपड़े उतार देता है और उसके हाथ पाँव बांध देता है और उसके जिस्म के हिस्सों के
साथ बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करता है। एक तरह से वो उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि वो एक लड़की थी और इस लेवल तक पहुंच चुकी थी अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो किसी भी मर्द के साथ सो सकती थी। जिम इसी बात से उसका मजाक उड़ा रहा था। एलिस को ये बात बुरी तो नहीं लगती, मगर वो ये समझ जाती है कि जिम उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। तो अगले दिन वो कुछ और लड़कों के पास जाती है, मगर इन लड़कों का बिहेव उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि वो एलिस को बहुत ही बुरी तरह छेड़ने लगते हैं। तभी एलिस सोचती है कि क्यों ना किसी ओल्ड मैन के ऊपर ट्राई किया जाए, यानी एक बूढ़े आदमी के ऊपर जो उम्र में बड़े हो। वो एक आदमी के पास जाती है, वो उसके साथ सब कुछ करना चाहती थी, मगर वो सिर्फ उसे किस करती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो फिर अपने से बड़ी उम्र के लोगों को ढूंढने के लिए जाती है। वो एक पार्क में आती है और एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ जाकर बैठती है और उसे कुछ इशारे करती है, जिससे वो आदमी भी गलत समझ जाता है और वो एलिस का हाथ पकड़कर अपने प्राइवेट पार्ट की तरफ ले जाता है। एलिस काफी चिल्लाती है, उसे रोकने की कोशिश भी करती है, मगर वो उसकी ये बात नहीं मानता और वो एलिस के साथ ऐसा सब कुछ करता ही रहता कि जब तक उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं हो जाती। ये एलिस के लिए जबरदस्ती जैसा था। यहाँ एलिस को ये बात समझ आ जाती है कि वो हर किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसे एक आदमी ढूंढना होगा जो उसके साथ हो, वो उसकी बात माने। एलिस फिर से अपनी उसी पुरानी जिंदगी में आ जाती है और अपने घर में रखी हुई चीजों से ही अपनी ख्वाहिश को पूरा करती है। फिर वो सोचती है कि उसके लिए जिम ही ठीक रहेगा। वो एक मर्तबा फिर जिम से मिलने आती है। वो जिम के पास आती है और कुछ ऐसी हरकतें करती है जिससे इस बार जिम भी मान जाता है और वो दोनों एक बीच के किनारे चले जाते हैं जहाँ दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर यहाँ एलिस जिम को अपने साथ करीब नहीं होने और वहाँ से भागकर घर आया थी। घर आने पर उसे पता चल कि उसके फादर का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा है और ये बात उसके माँ को पता चल चुकी है। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, पीछे से एलिस ये सब कुछ सुन रही थी। रात को एक मर्तबा फिर वो अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी होती है और वही सब करती है जो वो अक्सर करती है। अगले दिन फिर वो जिम से मिलने के लिए चली जाती है। अब ये दोनों हर रोज एक दूसरे से मिल रहे थे। एलिस बहुत खुश थी, जिम उसके साथ कुछ करना चाहता था। वो दोनों एंजॉय कर रहे थे। तभी एलिस जिम को रोक लेती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सोना तो चाहती हूँ, मगर मैं ये नहीं चाहती कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। जिम उसे पूछता है कि ये कैसे पॉसिबल है। तभी एलिस उसे बताती है कि कुछ पिल्स आती है, तुम्हें वो लानी होगी, उसके बाद ही हम ये सब कुछ कर सकते हैं। खैर एलिस की जिंदगी ऐसे ही गुजर रही थी। एक रात एलिस बुक पढ़ रही थी, तभी उसकी मॉम उसके पास आती है और उसे कहती है कि बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। तभी उन्हें एक बंदूक चलने की आवाज़ आती है। वो नहीं समझ पाते कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और वो सो जाते हैं। अगली सुबह पता चलता है एलिस के घर के बाहर एक गार्डन था जिसके अंदर जिम मरा हुआ पड़ा था। रात को जो बंदूक की आवाज़ सुनी थी एलिस और उसकी मॉम ने, उस बंदूक से चलने वाली गोली से ही जिम की मौत हो चुकी थी। वो रात को एलिस से मिलने आया, शायद उसने पिल का इंतजाम कर लिया था। वो ये बात एलिस को बताने आया था, मगर वो ये नहीं जानता था कि एलिस के फादर ने चारों तरफ इस तरह की बंदूकें लगाई हुई हैं ताकि कोई चोर ना आ पाए और बेचारा जिम मर जाता है। एलिस अपने कमरे से ये सब कुछ देख रही थी, मगर उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि उसे इस बात का जरा सा भी अफसोस था। और यही ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।